बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 का डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। डियर स्टूडेंट, इस टॉपिक के अंदर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डाइवर्सिटी और मैग्नीट्यूड उसकी क्या है, वो कौन कौन सी खसूसियात रखते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिस तरह के हमको पता है हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलने वाले या इनके डेरिवेटिव्स, उनको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर सरफहरिस्त कार्बन, हम उसकी ही बात यहां करेंगे। सबसे पहले जो ये प्रॉपर्टी रखते हैं वो है कैटिनेशन की। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले कैटिनेशन की हम डेफिनेशन को समझेंगे कि कैटिनेशन होता क्या है। कैटिनेशन एक सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है, यानी कि एक एटम की दूसरे एटम से जुड़ने की खुसूसियात को कहते हैं। ठीक है, आइए इसकी डेफिनेशन की तरफ। सबसे पहले the ability of a carbon atom with other carbon atom to form a long chain and a large ring is called catenation. ऐसी खसूसियात, ऐसी खासियत जो एक कार्बन एटम को दूसरे कार्बन एटम से जोड़ती है और एक लंबी सी चेन या एक रिंग बनाती है, उसको हम कहते हैं कैटिनेशन। डियर स्टूडेंट, इसकी कुछ कंडीशंस भी हैं। हर एलिमेंट कैटिनेशन नहीं करता। अब जिस तरह कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन ये है कि वो जो एलिमेंट है जिसने कैटिनेशन करनी है, इसमें हिस्सा लेना है, उसकी वैलेंसी 2 या 2 से ज्यादा होनी चाहिए। 2 या 2 से ज्यादा होगी तो वो किसी के साथ अटैच होगा। पहली बात, एलिमेंट शुड हैव वैलेंसी 2 एंड ग्रेटर देन 2। 2 या 2 से ज्यादा उस एलिमेंट की वैलेंसी होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे जो कंडीशन है, वो जो बॉन्ड बन रहा है वो एलिमेंट्स के एटम के दरमियान, वो जो बॉन्ड बन रहा है वो स्ट्रांगली बनना चाहिए इनके। देखिएगा, बॉन्ड्स मेड बाय एलिमेंट विद इट्स ओन एटम, एक जैसे एटम्स के अंदर जो बॉन्ड बन रहा है शुड बी स्ट्रॉन्गर देन द बॉन्ड मेड बाय एलिमेंट विद अदर एटम, स्पेशली ऑक्सीजन। ये क्या बात उसने कर दी, कहता है जो बॉन्ड बन रहा है एलिमेंट्स के दरमियान, उसके अपने एटम्स के दरमियान वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए एज कंपेयर टू अदर एटम, स्पेशली ऑक्सीजन। अभी यहां हम एक एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। कार्बन शो कैटिनेशन बट सिलिकॉन नॉट, व्हाई? कि कार्बन तो कैटिनेशन को शो करता है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को शो करता है, लेकिन जो सिलिकॉन है वो क्यों नहीं करता? इसकी रीजन देखिएगा। डियर स्टूडेंट, जो कार्बन कार्बन, ये देखिए सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है कि कार्बन कार्बन के साथ अटैच हो, इसको कहते हैं सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, कैटिनेशन। अब कार्बन कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड होता है, वो होता है, उसको ब्रेक करने के लिए हमें 355 किलो जूल पर मोल की एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रांगली बॉन्ड होता है, और इतनी एनर्जी हम देंगे तो ये बॉन्ड टूटेगा, ये कम एनर्जी नहीं है। जबकि सिलिकॉन की अगर मैं बात करूं, सिलिकॉन के अंदर जो बॉन्ड होता है उसको डिसोसिएट करने के लिए मुझे 200 किलो जूल पर मोल की एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हैं एनर्जी का डिफरेंस। कार्बन कार्बन एटम के दरमियान बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें इतनी एनर्जी चाहिए 355,
और सिलिकॉन के दरमियान बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए मुझे 200 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड है। अब ये एनर्जी कम है, जिस वजह से सिलिकॉन जो उसके अंदर कैटिनेशन शो नहीं होती, क्योंकि ये इजीली ब्रेक हो जाते हैं, इनके आपस के बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाते हैं। अक्सर आपको जो सिलिकॉन है वो सिलिका या सिलिकेट फॉर्म में मिलेंगे, SiO2 या SiO4 फॉर्म में मिलेंगे। क्यों? अगर हम इसकी बात करें कार्बन ऑक्सीजन सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड की, तो जो इसकी डिसोसिएशन एनर्जी है वो आई थिंक 452 किलो जूल पर मोल है। ये बहुत ज्यादा है, जिस वजह से कार्बन और सिलिकॉन का जो बॉन्ड होता है वो स्टेबल होता है। इसके बाद अगर मैं इसके बाद बात कर दूं कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड की, तो कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो मुझे एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो 351 किलो जूल पर मोल है। आपको समझ आ गई होगी कि सिलिकॉन आपस के अंदर कैटिनेशन क्यों नहीं करते, क्योंकि उनकी जो एनर्जी है डिसोसिएशन एनर्जी, उसको तोड़ने के लिए जो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो कम होती है। सिलिकॉन बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाता है, इसीलिए सिलिकॉन जो है वो सिलिका या सिलिकेट की फॉर्म में मौजूद होता है, वो हमें इस फॉर्म में मिलता है, वो हमें इस फॉर्म में मिलता है। वो हमें इस फॉर्म में मिलता है क्योंकि सिलिकॉन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू सिलिकॉन बॉन्ड। सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू सिलिकॉन बॉन्ड, इसलिए सिलिकॉन के अंदर कैटिनेशन नहीं होती। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है आइसोमरिज्म। डियर स्टूडेंट, ऐसे कंपाउंड्स जिनका मोलिकुलर फार्मूला तो सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट है, ऐसी प्रॉपर्टी को, ऐसे फिनोमिना को हम आइसोमरिज्म कहते हैं। सेम मोलिकुलर फार्मूला, but different structure formula। ऐसे कंपाउंड्स जिनका मोलिकुलर फार्मूला तो सेम है, लेकिन जब हम इनका स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं तो इनका जो स्ट्रक्चर फार्मूला है वो डिफरेंट होता है। आइए एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। मेरे पास पेंटेन की एग्जांपल है जिसका मोलिकुलर फार्मूला C5H12 है। पेंटेन, ठीक हो गया। आइए इसके स्ट्रक्चर्स को ड्रा करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले मैं इसका एन पेंटेन स्ट्रक्चर बनाता हूं, तो मेरे पास कुछ इस तरह से आएगा। देखिए डियर स्टूडेंट, 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन कितने हैं? 12 है। 3 2 3 3 6 6 6 12। ठीक हो गया। ये मेरे पास था एन पेंटेन का स्ट्रक्चर। अब मैं आइसोपेंटेन अगर मैं बनाना चाहूं तो किस तरह बनेगा देखिएगा। CH3 देखिए 1 2 3 4 5 5 कार्बन है। देखिए इसमें भी 5 है।
अब 12 हाइड्रोजन होने चाहिए, 3 3 6 3 9 1 10 और 2 12, 3 3 6 3 9 10 और 2 12। ये मेरे पास जो स्ट्रक्चर बना ये आइसोपेंटेन, इसको कहते हैं आइसोपेंटेन। अब डियर स्टूडेंट लास्ट में मैं न्यू पेंटेन का स्ट्रक्चर बनाने लगा हूं, देखिए हम कार्बन अगर अकाउंट करें 1 2 3 4 और 5, 5 कार्बन है। देखिए तीनों स्ट्रक्चर्स के अंदर 5 कार्बन और 12 हाइड्रोजन है। मोलिकुलर फार्मूला सेम है लेकिन इनका स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट है। अगर मैं कार्बन हाइड्रोजन काउंट कर लूं 3 3 6 3 9 3 12, 5 कार्बन और 12 हाइड्रोजन है। मोलिकुलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट। ऐसे फिनोमिना को हम आइसोमरिज्म कहते हैं। अगली बात, स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ऑफ कार्बन, कार्बन के कोवलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ। डियर स्टूडेंट कार्बन का साइज छोटा होता है जिस वजह से जो ये बॉन्ड बनाता है वो बहुत स्ट्रांगली बॉन्ड होते हैं, ठीक है। ड्यू टू स्मॉल साइज, ड्यू टू स्मॉल साइज carbon can form strong bond, the stronger bond with किस के साथ, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एंड हैलोजेंस, इनके साथ ये स्ट्रांगली बॉन्ड बनाता है। हैलोजेंस क्या होते हैं, हैलोजेंस कहते हैं ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को, जिसको हम X से रिप्रेजेंट करते हैं। वो कौन कौन से एलिमेंट है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और लास्ट में एस्टाटीन। इनको हम हैलोजेंस कहते हैं। लास्ट में जो प्रॉपर्टी आती है वो मल्टीपल बॉन्डिंग की आती है। डियर स्टूडेंट कार्बन जो है ये टेट्रावेलेंट है, 4 बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। और इसकी जो एक प्रॉपर्टी है मल्टीपल बॉन्डिंग, ये मल्टीपल बॉन्डिंग बनाता है। इसके अंदर आपको सिंगल बॉन्ड भी मिलेगा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ये ऐसी प्रॉपर्टी रखता है जो मल्टीपल बॉन्डिंग शो करे। देखिए कार्बन शो मल्टीपल बॉन्डिंग, कार्बन शो मल्टीपल बॉन्डिंग। अगर इसके अंदर सिंगल बॉन्ड हो, देखिएगा जरा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड तो ये होगा इथेन, जिसको हम अल्केन कहते हैं। अगर इसके अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा तो इसको हम कहते हैं इथाइन, जो कि अल्कीन है, जो कि अल्कीन्स है। अगर इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड होगा, अगर इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो इसको हम कहते हैं इथाइन या एसिटाइलिन, जो कि अल्काइंस कहलाते हैं। डियर स्टूडेंट कार्बन मल्टीपल बॉन्डिंग शो करते हैं, ये हमने एग्जांपल्स इसकी देखी। आज के लेक्चर के अंदर हमने डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिस्कस किया।
जिसके अंदर हमने कैटिनेशन बहुत अहम डेफिनेशन है। कैटिनेशन की फिर हमने कंडीशंस देखी, फिर हमने ये भी देखा कि कार्बन तो कैटिनेशन शो करते हैं लेकिन जो सिलिकॉन है वो नहीं करते। क्यों नहीं करते, हमने रीजन भी बताई। और दूसरे नंबर पे हमने डिस्कस किया आइसोमरिज्म क्या होता है, उसकी एग्जांपल्स को हमने डिस्कस किया। तीसरे नंबर पे हमने स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ऑफ कार्बन को डिस्कस किया और लास्ट पे हमने मल्टीपल बॉन्डिंग को डिस्कस किया। उम्मीद कर दूंगा ये लेक्चर आपको समझ आया हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।